ठीक है बच्चों, चलो WA का मान कितना है 0.413। अब देखो WB का मान कितना है 100, क्योंकि ये इतने ग्राम 100 में ही घुला हुआ है, तो WB का मान कितना आ गया 100। अब तुम ऐसे कहोगे कि MaLiCl एक विलेय है, तो मैम हम LiCl का निकाल सकते हैं। मैंने आपको कहा अणु संघ के गुणधर्मों के मान अगर सामान्य मानों से परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, अपसामान्य मान या प्रेक्षित मान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। बताओ मोलर द्रव्यमान को किसे दर्शाया जाता है, Ma से। तो अपन को Ma ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो अणुसंघ के गुणधर्म का वास्तविक था उसको तो अपन को परिवर्तित करना है, तो आपको Ma निकालना है। तभी मैंने आपके सामने 4-5 नाम लिखे थे, असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य मान या अपसामान्य मान या प्रेक्षित मान। तो बताओ बेटो असामान्य मोलर द्रव्यमान हो गया कि नहीं हुआ यहाँ पे, तो Ma आपको निकालना है। तो बताओ Ma आप यहाँ पे निकालोगे तो सूत्र आपका क्या बन जाएगा, Ma बराबर Kf गुणा WA गुणा 1000 बटा यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, डेल्टा TF गुणा WB। ये आपका सूत्र बन गया। और यहाँ पे तुम छोटा सा प्रेक्षित भी लगा सकते हो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान है, इसलिए ही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। क्योंकि जब सामान्य मानों से परिवर्तित हो जाते हैं तो वो ही क्या कहलाते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान। शाबाश नीतू यादव, हर्ष कुमार, तुमने मेरी हेल्प कर दी, गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है ना, सबसे मेन बात ये थी कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए था कि मैम यहाँ पे Ma क्यों निकाली है, क्योंकि वास्तविक Ma तो LiCl का कितना है 42.5, और परिवर्तित होके देखो अब क्या आएगा। वो ही इतनी देर मेरी रामायण कथा पढ़ने का मतलब था, बार बार कहने का यही मतलब था कि सामान्य मानों से परिवर्तित हो जाते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, असामान्य मान। अब ठीक है सोने, क्या नाम लिखा ये, सोनाक्षी शर्मा, अब ठीक है ना। तू ही पूछ रही थी क्या मैम कैसे परिवर्तित होते हैं, कैसे होते हैं, अब हो गए ना परिवर्तित, ठीक है ना। तुम टेंशन मत करा करो, मैडम एक एक छोटे छोटे शब्दों का भी अर्थ बताती है तुम्हें। चलो अब कर लो फटाफट, बच्चों के आंसर भी आ गए, मुझे गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। बोलो Ma का मान कितना है, फटाफट करो, मेरी क्लास भी अगली। Kf का मान 1.86, WA का मान 0.413 गुणा 1000 बटा TF का मान 0.343 गुणा WB का मान 100। तो Ma कितना आया 22.3, बिल्कुल सही है 22.3। चलो अपने, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ मिटान देती हूँ। सभी बच्चों का जल्दी जल्दी करो, तुम्हारी क्लास भी एंड होने वाली है। 22.3 आया है, तुम यहाँ पे सब मान रख दोगे सूत्र में, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने यहाँ पे आपके सामने Kf का मान 1.86 लिखा है, WA का मान 0.413 गुणा 1000, डेल्टा TF का मान 0.343 गुणा WB का मान। सबको समझ में आया ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो इसका मान आपके पास कितना आया 22.3। Ma का मान आ गया 22.3। अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बड़ा है अभी। अब देखो विलेय पदार्थ का विलायक में क्या हो रहा है, वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना। तो विलेय पदार्थ क्या है LiCl। LiCl को तोड़ोगे तो Li प्लस और Cl माइनस। देखो बच्चों
पहले तो LiCl का 1 मोल था पूरा, कितना मोल था? 1, जिसका द्रव्यमान कितना? 42.5। Li का तो 7, इसका 35.5, तो 42.5 आ गया। अब Li प्लस और Cl माइनस बनाया है, 1 मोल तो बनाया है Li प्लस का और 1 बनाया है Cl माइनस का, तो कितने मोल हो गए? 2, यानी पूर्ण रूप से आयनन हो गया विद्युत अपघट्य का। तो कितने मोल हो गए? 2, 1 और 1 2, इसका मतलब N का मान कितना आ गया? 2। कितना आया? 2, क्योंकि LiCl पूर्ण रूप से अपघटित होकर Li प्लस और Cl माइनस बना लिया, एक तो Li प्लस का और एक Cl माइनस का, तो N का मान कितना आ गया? 2। चलो अब अपन को I भी चाहिए, वोल्ट ऑफ गुणांक I बराबर, मैंने छोटा सा तीसरा सूत्र लिखा था, सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार, और मैंने इसका नाम आते ही बता दिया था, सैद्धांतिक का मतलब वास्तविक। बोलो LiCl का वास्तविक कितना है? 42.5, और प्रेक्षित कितना है आपके पास में? कितना आया? 22.3। फटाफट सॉल्यूशन करके निकालो, फटाफट, इतनी देर में सूत्र लगा रही हूँ। एल्फा बराबर I माइनस 1 बटा, अभी आपके पास में सूत्र आया था N माइनस 1, ये वियोजन की मात्रा का सूत्र था आपके पास में, ठीक है ना? फटाफट निकालो ताकि I का मान यहाँ पे रखे। सभी बच्चे फटाफट बताओ, क्लास ओवर होने वाली है। अरे जल्दी बोलो। नहीं हर्ष कुमार, 1.9 नहीं है, गलत है, 1.90 भी गलत है बेटा, फटाफट कैलकुलेट करो। बयालीस 42.5 में तुम कितने का भाग दे रहे हो? 22.3 का। 42.5 में कितने का भाग दे रहे हो? अरे इतनी देर में तो मैं ही कर देती। हाँ, ये आंसर अभी आया था ना, 1.8 किसका आया था? अभी आया था, 1.8 आया था, वो बिल्कुल सही है। आयुष बुनकर, सही है बेटा। देखो इसका जब तुम करोगे तो करके अच्छी तरह देख लेना, 1.81 आएगा आगे, ठीक है? तो देखो I का मान तुम यहाँ पे रख दो, 1.81 माइनस 1, और बटे में N का मान कितना? 2 माइनस 1। चलो बेटा जल्दी जल्दी करो। एल्फा बराबर 1.81 में 1.00 माइनस करोगे तो 0.81 आ गया, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूं? 0.81 बटा 2 में से गया तो 1, तो एल्फा बराबर कितना आया? 0.81। इसको तुम प्रतिशत में बदलोगे तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएंगे। प्रतिशत में बदलो, एल्फा बराबर 0.81 गुणा, किससे गुणा करोगे? 100 से, बिंदु हटाओगे तो कितने प्रतिशत आ गई? 81%। यहाँ तक रहने देते हो तो भी सही है, और प्रतिशत में बदल के करते हो तो भी क्या है? सही है। हाँ मोनिका शर्मा, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, यही अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान सामान्य मानों से क्या हुए हैं? परिवर्तित। चलो बच्चों कल अपन पढ़ेंगे संगुणन, इसी तरह सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। वेरी गुड, बाय बाय बच्चों। अपनी क्लास एंड हो रही है क्योंकि मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है।